आप सभी का। आप देख रहे हैं एलकेबी न्यूज और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन की एकताओं के चर्चे तो आपने सुने ही होंगे। विपक्षी गठबंधन के शीर्ष नेता लगातार बैठकें करके किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराना विपक्षी गठबंधन के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं उसको भारतीय जनता पार्टी का जमीनी स्तर का कार्यकर्ता सर माथे रखकर स्वीकार करता है। लेकिन विपक्षी गठबंधन में अगर मनपसंद प्रत्याशी ना हो तो विपक्षी गठबंधन के नेताओं के सुर ही बदल जाते हैं। ताजा मामला कैराना लोकसभा सीट का है। कैराना लोकसभा सीट पर आधिकारिक रूप से अभी तक विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में इकरा हसन का नाम चर्चाओं में है। इकरा हसन की माता, पिता और दादा कैराना लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं, तो इकरा हसन का नाम चर्चाओं में आया। इकरा हसन समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई नेता है। चर्चा है कि वह राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर कैराना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो सपा और राष्ट्रीय लोकदल हाईकमान ने उनको यह संकेत दे दिया कि आप चुनावी तैयारी करें, चुनाव आप लड़ेंगे। इस संकेत की खबर जैसे ही जमीनी स्तर पर राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं को मिली तो हालात ही बदल गए। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने एक महापंचायत का आयोजन कर दिया और महापंचायत में राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े विधायक और जिला अध्यक्ष भी पहुंचे। महापंचायत में राष्ट्रीय लोकदल के थाना भवन विधानसभा सीट से विधायक अशरफ अली खान भी पहुंचे। इसके अलावा जिला अध्यक्ष चौधरी वाजिद अली भी उसमें शामिल हुए और कहा गया कि जो राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं उसी को उम्मीदवार बनाया जाए, यानी अन्य दल के नेता को यहां से उम्मीदवार ना बनाया जाए। इस तरह की मांग को लेकर महापंचायत में राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं द्वारा की गई। इसके बाद जमीनी स्तर पर चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या विपक्षी गठबंधन इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को चुनौती दे पाएगा। आपको बता दें कि अगर राष्ट्रीय लोकदल के विधायक यानी जो शीर्ष नेतृत्व ने तय किया वो स्वीकार नहीं था तो महापंचायत से पहले उन नेताओं ने अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात से अवगत कराना चाहिए था। लेकिन अनुशासनहीनता की विपक्षी गठबंधन में यही मिसाल है कि विपक्षी गठबंधन के नेता एकजुट होकर महापंचायत करने लगे। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक प्रत्याशी का ऐलान भी नहीं हुआ, तो ऐसे कैसे भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ताओं को विपक्षी गठबंधन के नेता चुनौती दे पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि कैराना लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की नेत्री इकरा हसन का नाम पहले से ही चर्चाओं में था, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल से भी दावेदार थे, जो हर दल से होते भी हैं। राष्ट्रीय लोकदल से पूर्व सांसद अमीर आलम के बेटे पूर्व विधायक नवाजिश आलम चुनावी तैयारियों में थे, जिनके होर्डिंग फ्लैक्स भी कैराना लोकसभा सीट पर देखने को मिले थे और वह भी बीते कुछ दिनों से कैराना लोकसभा सीट के अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय थे। लेकिन टिकट से पहले ही महापंचायत कर दी गई और उसके बाद 28 तारीख का भी ऐलान कर दिया गया। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के जो नेता वहां पर पहुंचे थे उन नेताओं के द्वारा 28 तारीख की मीटिंग को निरस्त करने का कहा गया, जिसके बाद वह मीटिंग निरस्त करनी पड़ी। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन का जो झोलमोल ऊपर है, यानी सब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अखिलेश यादव बन जाए, राहुल गांधी बन जाए, नीतीश कुमार बन जाए, तेजस्वी यादव बन जाए, तमाम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। उसी तरह का होल झोल नीचे भी है, सभी सांसद बनना चाहते हैं। तो इस तरह से क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को के जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको क्या विपक्षी गठबंधन मात दे पाएगा? क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में एक झटके में भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे हुकम सिंह की बेटी मृगांका सिंह का टिकट काटकर वे उस समय के गंगो विधायक प्रदीप चौधरी को चुनावी मैदान में उतार दिया था और प्रदीप चौधरी लगभग 1 लाख वोट से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश होता है उसको भारतीय जनता पार्टी का सबसे छोटा कार्यकर्ता भी सर माथे रखकर स्वीकार करता है। यही खासियत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। लेकिन विपक्षी सरफटावल से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन विपक्षी गठबंधन को
विपक्षी गठबंधन चाहता है कि वह नरेंद्र मोदी को ऐसे मात दे देंगे, तो ऐसा असंभव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेश को स्वीकार भी करते हैं। लेकिन विपक्षी गठबंधन में ऐसे ही हालात हर सीट पर आपको देखने को मिलेंगे। आगे भी हम आपको चुनावी अपडेट देंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। जय हिंद।